नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं एक विवाद से घिरी हुई है। राजद की बात करते हैं तो राजद में तेज प्रताप यादव के साथ जो विवाद है वो काफ़ी पुराना है। अगर उसके बाद अगर हम बात जदयू की करते हैं तो जदयू में विवाद निकल कर सामने आया जब आरसीपी सिंह मंत्री बने थे। ललन सिंह मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे और वो हमेशा उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करके कुछ रणनीति बना रहे थे। खबर यह भी थी उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा पद मिलने वाला है, लेकिन नीतीश कुमार दूर की राजनीति करते हैं, दूर की सोच रखते हैं। उन्होंने सीधे तौर पे ललन सिंह को अध्यक्ष बना दिया। उपेंद्र कुशवाहा बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बनने वाले थे, लेकिन वो भी नहीं बने। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो, और बिहार में इन दिनों लगातार सक्रिय हैं। जदयू की अगर बात करें तो जदयू में पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हमेशा लड़ाई चलती रहती है, चाहे वो अशोक चौधरी से शुरू करे या अभी ललन सिंह पर खत्म करे। लगातार ये चर्चा होती है कि जदयू का सर्वोसर्वा कौन है, लेकिन हर बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के सर्वमान्य नेता माने जाते हैं और उभर कर भी सामने आते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन जदयू में इन दिनों तीन तिकड़ी काम कर रही है। ये तिकड़ी जदयू को फिर से 2005 की स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार हैं, यानी उन लोगों का दावा है कि हम लोग 2005 वाले नीतीश कुमार को फिर से वापस लाएंगे, जदयू को 2005 वाली स्थिति में फिर से लाएंगे और बिहार सहित देश में जदयू को नंबर 1 पार्टी बनाएंगे। ये मामला अब बिहार में छुप सा गया है, लेकिन एक बार फिर से ये मामला इसलिए आगे आया कि पिछले दिन ललन सिंह ने एक बैठक की। उस बैठक के माध्यम से उन सभी पदों को निरस्त कर दिया गया जो पहले से बने हुए थे। सीधे तौर पे समझे तो बिहार की राजनीति में ये बातें कही जाने लगी कि ललन सिंह ने आरसीपी सिंह के बनाए टीम को विखंडित कर दिया और अपनी टीम तैयार कर ली। सोशल मीडिया का जमाना है, लगातार सभी पार्टियां प्रचार करती है और सोशल मीडिया के तौर पे जो अध्यक्ष थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। ये बात आप सभी जानते होंगे। अब जदयू में वो कौन से 3 लोग हैं जिन पर जिम्मेदारी है जदयू को आगे बढ़ाने की। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। यही 3 लोग हैं जिनके ऊपर जदयू की जिम्मेदारी है। एक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो लगातार इस बात का दावा करते हैं कि बिहार में जब तक वो रहेंगे बिहार का विकास ही होगा। विकास पुरुष के रूप में उन्हें जाना भी जाता है और फिर से एक बार जदयू को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ललन सिंह को आगे किया है, यानी दूसरे नंबर पर ललन सिंह है, अध्यक्ष बने हैं। और ललन सिंह अध्यक्ष बनते ही 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल फूंक दिए। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अगर चुनाव में किसी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन नहीं होता है तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा आते हैं, बिहार यात्रा पर हैं और देश में प्रधानमंत्री को लेकर चर्चा भी है। ये चर्चा सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने शुरू की थी और ये चर्चा तब शुरू हुई थी जब जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से बिहार आए थे और पहले बयान में उन्होंने प्रधानमंत्री की चर्चा कर दी। तीसरे मोर्चे की कवायद तेज हो चली है। इन सभी खबर को, इन सभी मामले को अगर जोड़ कर देखा जाए तो आरसीपी सिंह को अब जदयू से साइड कर दिया गया है। ये बात लंबे समय से चल आ रही है, लेकिन अभी पुष्टि हो जाती है जब ललन सिंह ने उनके द्वारा बनाए गए टीम को निरस्त कर दिया गया और उस टीम का निर्माण कर दिया गया जो उनके इशारों पर चले। यूं कहें तो राजनीति में इस तरीके की बातें निकलकर सामने आती है कि हर लोग अपने पसंदीदा लोगों को आगे बढ़ाते हैं। जदयू का पोस्टर वार भी आप जानते होंगे। अभय कुशवाहा किस तरीके से चर्चा में आए, युवा प्रदेश अध्यक्ष थे, साथ ही साथ विधायक भी रह चुके हैं और वो चर्चा में आए। उसके पीछे के कारण अब बताए ये जाते हैं कि उनको जो गिफ्ट मिला है वो गिफ्ट उसी चर्चा की वजह से मिला। यानी अब आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल का पदभार संभाल चुके हैं, उसके बाद उनके खासम खास अभय कुशवाहा को उनके आसपास की बगल वाली कुर्सी दी गई है। सीधे तौर पे समझे तो अब जदयू में उनको आउट कर दिया गया है और आरसीपी सिंह गुट के जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया गया है। यह खबर काफी पुरानी थी, लेकिन इस खबर में नया अपडेट यह था कि ललन सिंह ने जो वाकया की, ललन सिंह ने जो बैठक की, उस बैठक के माध्यम से ये बातें साफ साफ हो गई कि जो बातें अभी तक
निकलकर सामने आ रही थी, ललन सिंह ने उसको सत्यापित कर दिया है। आपको यह खबर कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।